पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली सरदार खान चांडियो ने असेंबली फ्लोर पर बहुत बड़ा एतराफ़ किया है। सरदार चांडियो जो कि उम्मे रबाब चांडियो की फैमिली मेंबर्स के केस में भी नामजद हैं, वो जब भी अदालत आते हैं मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें यकीन हो चुका हो कि अब उनके खिलाफ फैसला आने वाला नहीं है। घणा ई असांजा अहिड़ा वोटर आहिनि जो अहिड़ा कम कंदा न, पर असांखे मजबूर करे चवंदे फ़ोन करे उन कसम कहो तो फ़ोन न कंदो उनजे बारे में। सिंध असेंबली में मंशात से मुतल्लिक बहस शुरू हुई तो दीगर मेंबरान की तरह सरदार चांडियो ने भी इस बार बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सच बोल दिया। सरदार चांडियो जो कि कंबर शेदात कोट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खुद ये एतराफ़ करते हैं कि उनके ही इलाके में जो कुछ हो रहा है वो उससे बाखबर है, यानी उन्हें सब कुछ का पता है। पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट जी तस्दीक ॾियां थो त 700 खां 800 एकड़ ज़मीन आबाद करे अफ़ीम जी खेती कई थी वञे उनजे मथां। सरदार चांडियो ये एतराफ़ करते हैं कि उनके अपने इलाके में 700 से 800 एकड़ ज़मीन पर अफ़ीम का फसल होता है, जिससे सालाना अरबों रुपए कमाए जाते हैं, और ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि 15 बरस से चल रहा है। सरदार चांडियो अपनी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जब से वो मेंबर सिंध असेंबली बने हैं तब से वो इस चीज़ की निशानदही करते आए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, होम मिनिस्टर समेत कैबिनेट में शामिल दीगर लोगों को भी इससे मुतल्लिक बहुत बार आगाह किया है। वो कहते हैं कि एंटी नार्को टैक्स फोर्स को भी वहाँ ले गया था जहाँ पर यह फसल तैयार हो रहा है, लेकिन किसी ने इस गंदे धंधे वालों को पकड़ने की जहमत नहीं की। सरदार चांडियो समझते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो रखने से कुछ नहीं होता, अमली काम के लिए बहुत बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है। रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर ये कह रहे थे कि जब मुलजमान गिरफ्तार होते हैं तो अदालतें उन्हें 1 या 2 दिन के अंदर ही जमानतें दे देती हैं। सरदार चांडियो ने इस बार बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पुलिस का भी नाम ले लिया है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ पुलिस फोर्स की निगरानी में हो रहा है। एक मिनट, अगर सच में ऐसा पुलिस खुद कर रही है तो फिर आईजी सिंध ड्रामेबाजियां क्यों कर रहे हैं? सरदार चांडियो समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें असेंबली मेंबर्स और सरकारी ओहदों पर फायज लोग भी जिम्मेदार हैं। वो कौन सा स्कूल है जहां मंशात नहीं चल रही? अगर पुलिस एक्शन लेती है तो एंटी नार्को टैक्स फोर्स पुलिस के खिलाफ ही एक्शन ले लेती है। सरदार चांडियो बार बार ये कह रहे थे कि असेंबली में बैठे बाज ऐसे लोग भी हैं जिनके वोटर्स ऐसे काम करते हैं, लेकिन आज अगर वो कसम उठाएं कि उनकी फ़ोन कॉल्स नहीं सुनेंगे तो शायद वो वोटर्स भी सुधर जाएंगे। सरदार चांडियो समझते हैं कि अगर ये सब कुछ बंद करवाना है, लाखों बच्चों को इस बीमारी से बचाना है तो फिर डंडा उठाना पड़ेगा। महज बातों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। बहरहाल आज सरदार चांडियो ने बहुत सी मिस्बत बातें की हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये गंदा धंधा बंद करवाने में असेंबली मेंबरान किरदार अदा करेंगे?